बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 6 हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना जो प्रीवियस टॉपिक था, जो चैप्टर था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। लिहाजा हम अपने सिलेबस में से अब आज नया जो है तो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नए चैप्टर का नाम है सादिक और सिद्दीक। अच्छा, जिस वक्त मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो अपने पास बुक के साथ एक अदद पेंसिल और एक कॉपी ज़रूर रखा करें, ताकि उस पर आप जो है मुश्किल अल्फाज की मायनी नोट कर सकें। ठीक है, तो सादिक आप हमेशा अपने चैप्टर्स में उर्दू की बुक में पढ़ते आए हैं। ये जिस सहाबी के मुतालिक चैप्टर है, आपको थोड़ा सा नाम से भी अंदाज़ा हो गया होगा, सादिक और सिद्दीक। तो ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट हम क्लास 1 से ही पढ़ते आते हैं उर्दू की बुक में। इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और आपको थोड़ी और डिटेल से बताएंगे हम इसमें। वैसे यूजुअली सब बच्चों को ऑलमोस्ट इसके बारे में मालूम होता है। तो सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को, और सिद्दीक कहते हैं उस सच्चाई की गवाही देने वाले को। आइए देखते हैं इस चैप्टर में किसके बारे में बात है। सादिक सच बोलने वाले को कहते हैं, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को। सादिक लफ्ज़ सिद्दीक से निकला है और सिद्दीक सदाकत से। ठीक है, और सदाकत का मतलब है सच्चाई। ये मैं आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द चैप्टर जाके नॉलेज देती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने पास एक रफ कॉपी रखा करें ताकि उसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। सिद्दीक सच्चाई की तस्दीक करने और गवाही देने वाले को कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग सादिक कहा करते थे। बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सादिक कहा करते थे, क्योंकि हमारे नबी जो थे तो वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते थे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला और सच की तालीम दी। ठीक है, आप इस कदर सादिक और अमीन थे कि आपके पास कुफारे मक्का जो आपकी जान के दुश्मन थे, लेकिन वो भी आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और बचपन के दोस्त हज़रत अबू बकर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही दी। ठीक है, यानी जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और उन्होंने नबूवत का दावा किया, तो उस वक्त कोई भी उनके साथ नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त सबसे पहले जो उन पर ईमान लाए वो कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया उसने थोड़ी बहुत झिझक महसूस की, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने बिला झिझक उसे कबूल कर लिया। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरी कौम में इस वाक़े की तस्दीक कौन करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे, वो सिद्दीक हैं। ठीक है, मतलब कि हर किसी ने पसो पेश से काम लिया। हर किसी को थोड़ा बहुत डाउट था कि पता नहीं ये चीज़ सही है नहीं है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बिला झिझक आपकी इताअत कबूल की और आपकी नबूवत पर ईमान लाए। तो इसी तरह जब आप शब मेराज पर गए थे तो आपने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि वही तो मुझ पर नाजिल हो रही है, नबूवत मुझे मिल गई है, लेकिन इस नबूवत की तस्दीक कौन करेगा? ठीक है, मेरी कौम में से। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, यानी अर्श पर ये तस्करा हो रहा है आपके और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो इस चीज़ से आप उनके मकाम का अंदाज़ा कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है, उनका देखिए नाम यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या था? अब्दुल्ला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा का नाम सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कम व बेश 3 बरस छोटे थे। ठीक है,
क्या थे? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 3 बरस छोटे थे। ये आपके नॉलेज की बातें हैं, काइंडली इन चीज़ों को आप बहुत केयरफुली नोट डाउन किया करें, ठीक है। बड़ों में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने इस्लाम कबूल किया और इस राह में आने वाली तमाम तकालीफ को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। सबसे पहली मस्जिद आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर के सहन में कायम की, जहां आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते थे, ठीक है। अभी देखिए हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की कहाँ पर तामीर हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तामीर हुई, जहाँ पर वो नमाज और तिलावत फरमाते थे, ठीक है। बड़ों में सबसे पहले कौन इस्लाम लेकर आए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अच्छा, आपके वालिद का क्या नाम था? आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि आप सबको होनी चाहिए, तो काइंडली ये चीज़ें अपने माइंड में रखा करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर रखा था। एक जानिब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तरफ बुलाते, दूसरी जानिब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन गरीब और बेकस ग़ुलामों की आज़ादी के लिए अपना माल खर्च करते जो इस्लाम लाने की वजह से कुफ़ार के जुल्म सितम का निशाना बने हुए थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसे ही ग़ुलामों में शामिल हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर आज़ाद किया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बताया गया है कि आप जो है तो आपने अपनी जान और माल से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन इस्लाम की अशाअत में कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप अपने रुतबे और रोब से जहाँ पर बड़े बड़े सरदारों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, आप उनको पैगामात भिजवाते थे इस्लाम लाने के लिए। दूसरी तरफ आप बेकस और गुरबा और यतीमों का भी ख्याल रखते थे, आप अपनी दौलत उन पर ख़र्च करते। हज़रत बिलाल हबशी का यहाँ जिक्र है, ये जो सहाबी हैं ये हबशी सहाबी थे और ये ग़ुलाम थे। इनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काफिर से ख़रीद कर आज़ाद किया था, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हिजरत से पहले 40,000 दरहम थे, लेकिन जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीना पहुँचे तो सिर्फ 5,000 दरहम बाकी रह गए थे। बाकी सारे का सारा माल खुदा की राह में ख़र्च कर दिया। मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ज़मीन का जो टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया वो 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत था। ये 2 सहाबी हैं, सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। ये 2 यतीम बच्चे थे और मस्जिद नबवी जहाँ पर तामीर हुई है, अभी तक तामीर है, वो जो है ये 2 यतीम बच्चे हैं, इनकी मिल्कियत थी, ठीक है। दोनों बच्चों ने ये ज़मीन मुफ्त देना चाहिए, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो यतीम बच्चे थे, ठीक है। उनकी किफ़ालत और इसी ज़मीन से हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन की कीमत अदा करनी चाहिए कि मैं ऐसे नहीं लूँगा ये ज़मीन के इस टुकड़े की कीमत अदा करने की सादत भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुई। सुबहान अल्लाह। देखें सहाबा कराम अभी नहीं हैं, हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, हम उनकी जो खिदमात हैं उनको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उससे सरशार हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए अभी भी मौजूद हैं जैसे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो ये भी कितनी तबर्रुकात में शामिल है, आप खुद इसका अंदाज़ा कर लें। और इसकी जो सादत है वो किसको हासिल हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है, ठीक है। ग़ज़वा तबूक ऐसी जंग थी कि जिसमें आपने तमाम सहाबा कराम से कहा था कि जिसकी जो तौफीक है वो जंग के लिए लेकर आए, ठीक है। तो हर किसी ने अपने घर का आधा सामान पेश किया था।
आधा सामान घर में रख कर आए थे और आधा सामान आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था। ठीक है, उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद हस्ती थे जो अपने घर का तमाम मालूमाता, यानी वो घर में एक दिन का भी नहीं छोड़ कर आए, जो कुछ उनके घर में मौजूद था वो सब कुछ ले आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो जब उन्होंने अर्ज़ किया कि अबू बकर तुम घर के लिए क्या छोड़ कर आए हो, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल। तो देखिए ये कितनी सबक आमोज़ कहानियाँ हैं और हम इनको जब सुनते हैं तो हमारा ईमान बिलाशुबा ताज़ा हो जाता है। आप ख़ुद भी कोशिश कीजिए कि ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र यहाँ पर हुआ है, आप उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। ठीक है, किताबों के ज़रिए, गूगल के ज़रिए आप सर्च करें और आपको ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा और फिर से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। इंशाअल्लाह इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो है अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको समझाए गए हैं इनको अपने पास नोट डाउन कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।